मानवों का या सदन ईश्वर के कृष्ण के विरुद्ध कार्य करेगा पक्ष में विषय को समझ लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। विषय हमसे कह रहा है मानवों का या सदन, तो मानव कौन है? मानव प्राकृतिक प्राणी है और हमारे पास अपनी खुद की स्वयं की चेतना है, अर्थात हमारे पास खुद का करती है, हमारे पास खुद का रहस्य है, खुद की चेतना है, प्राणी है हमारा। और हम सोचते समझते हैं, हमें पीड़ा होती है, दुख दर्द का भाग्य हमारे अंदर होता है, हमारे पास सेंसिस है, तो हम एक मानव व्यक्ति तो मानव ईश्वर कौन है? ईश्वर क्या है? ईश्वर एक ऐसी एंटिटी जिसको आप किसी ऊपर मान रहे हो, कहीं ना कहीं ईश्वर ने सृष्टि की संरचना की है और उसने मनुष्य को भी बनाया। मनुष्य भी कहीं ना कहीं सृष्टि के अंदर आता है, जो ईश्वर ने सृष्टि की संरचना के अनुसार को लेकर चल रहा है। अब ईश्वर की कृत्य क्या है वैसे समझ लेना आवश्यक है। ईश्वर की कृत्य क्या है? ईश्वर की कृत्य है जो ईश्वर ने सृष्टि की रचना को सबसे महत्वपूर्ण कृत्य है। उसके बाद उसने प्रकृति के अंदर कुछ नियम को स्थापित करते हैं, वो ईश्वर के कृत्य जिसके विरुद्ध क्रांति करेंगे। अब ये नियम क्या है? नियम हो सकते हैं मनुष्य के जीवन में छोटा एक नियम है, ईश्वर का एक कृत्य है। ईश्वर का कृत्य है कि मनुष्य से बड़ी हमेशा प्रकृति हमेशा मनुष्य से ऊपर होगी, ईश्वर का एक कृत्य महोदय। मृत्यु और जीवन का एक चक्र चलता रहेगा, ईश्वर का कृत्य महोदय। मानव जो है इसके विरुद्ध क्रांति करेगा। अब विरुद्ध क्रांति से हम क्या समझ रहे हैं? क्रांति से हम समझ रहे हैं बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं। जो कृत्य जो ये रूल ईश्वर द्वारा बनाए गए उनके बदलाव के कुछ कार्य करना चाहिए, उस बदलाव से हमारा पीछे और हमारा विकास हो। अब हमें यही समझ लेना आवश्यक है महोदय कि विरुद्ध क्रांति का अर्थ है, वहां पर हम यही कह रहे हैं कि आवश्यक है कि क्रांति बहुत आक्रमिक हो या बहुत क्रांति की ओर होने में क्रांति सटक भी हो सकती है, पर हम ईश्वर के विरुद्ध के जो नियम निर्धारित है इसके विरुद्ध कार्य करेंगे। और हमें ये बात भी समझने की आवश्यकता है कि जैसे पहले इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि ईश्वर निर्माता है, परंतु वर्तमान ईश्वर की क्या स्थिति? वर्तमान ईश्वर सिर्फ एक ऑब्जर्वर है, उसने निर्माण कर दिया है, अब वह देख रहा है कि किस प्रकार सृष्टि का संचालन हो रहा है, इस प्रकार से यहाँ पे ईश्वर की कोई भी दखलंदाजी नहीं है। जो है पूर्व निर्धारित जो ईश्वर की नियम जिसके आधार पर सृष्टि चल रही है और मानव होने के नाते इसका विरोध कर रहे हैं। अब क्यों विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले हमें समझना होगा। मौलिक हम देख रहे हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, तो ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई मौलिक ईश्वर ने हमेशा से मनुष्य की शुरुआत की, ईश्वर ने शुरुआत की जलीय जीवन से, अर्थात जो जीवन की शुरुआत है वो मौलिक भी जलते। अब यहाँ पे जो मौलिक मानव है वे कभी भी डायरेक्ट अपने नहीं, परंतु मानव ने इवॉल्व किया, और इवॉल्व मानव ने कब किया? ईश्वर के विरुद्ध जाके इवॉल्व किया। इस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे समाज के मानव प्राणी को हम देख रहे हैं कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की हुई, अर्थात जो प्राकृतिक नियम अर्थात प्रकृति में बदलाव के विरुद्ध भी जो अपना सर्वाइवल को सुनिश्चित करे वो इवॉल्व करेगा। अर्थात जो ईश्वर द्वारा प्रकृति बनाई गई थी और उसके जो नियम है उसमें जो बदलाव है, हमने उसके विरुद्ध जाके अपने आप को सस्टेन किया, अपने आप को हमारा विकास किया है महोदय। आज जिस के खिलाफ हमने लड़ाई करी, इसलिए हमारा आज महोदय अस्तित्व में आता है। अर्थात जो मानव समाज का विकास है कहीं ना कहीं ईश्वर के विरुद्ध महोदय, अर्थात मानव समाज का विकास कर रहा है, अर्थात ईश्वर के विरुद्ध अपने कृत्य अपनी क्रांति कर रहा है, और मानव का अपने पूर्ण रूप में आना ही ईश्वर के विरुद्ध एक क्रांति हमें समझना होगा कि ईश्वर ने गारंटी बनाए अपनी क्रांति करते हुए स्वयं ईश्वर द्वारा प्राकृतिक नियमों का वो किया था, उसको महोदय हमने उसके विरुद्ध जाके अपने विकास किया। तो हमें एक बात और समझनी होगी, हम अगले पहचान का प्रयास करें तो हमारा मानव एक सामाजिक प्राणी है, एवं हमें ये देखना होगा कि सामाजिक प्राणी होने के नाते हमेशा मानव और प्रकृति में एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है कि कहीं ना मानव प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट करने बात समझ होगी, परंतु उसके बीच में एक प्रतिस्पर्धा है और एक प्रतिस्पर्धा हमेशा लगी रहेगी कि हमेशा इन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा चलेगी कि कौन किसको डोमिनेट करेगा, या तो मानव प्रकृति को डोमिनेट करे या प्रकृति मानव को डोमिनेट करे। ऐसी स्थिति में अगर जो ईश्वर है उसके विरुद्ध अर्थात प्रकृति के विरुद्ध अर्थात मानव स्वयं को अगर प्रकृति के ऊपर नहीं रखेगा तो कहने के उसके लिए विनाशकारी होता है। इसलिए आवश्यक है कि मानव उसके विरुद्ध क्रांति करे तो हम अपने आप को प्रकृति से ऊपर रखें, क्योंकि अगर मानव प्राकृतिक चीजों का अर्थात भूकंप, ज्वालामुखी का फटना या कोरोना जैसा महामारी को सहज स्वीकार लेता है कि जो ईश्वर द्वारा किया गया प्रकृति से मुझे स्वीकार लेना चाहिए, इसके विरुद्ध क्रांति करके था, इसके विरुद्ध अपने लिए कुछ अच्छा करने जिससे मुझे फायदा हो सके, मेरा विकास हो सके, मेरी प्रगति हो सके। अगर मानव वह कार्य नहीं करेगा तो मानव का मौलिक स्वयं की संप्रभुता या मानव का स्वयं का अस्तित्व उसका प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसलिए आवश्यक है कि मानव अपने सर्वनाश को बचाने हेतु ईश्वर के विरुद्ध क्रांति करे, प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध क्रांति करे, जो प्रकृति को चीजें के विरुद्ध क्रांति करे। हमें देखना होगा महोदय कि कहीं ना कहीं जो ईश्वर है वह मनुष्य के अंदर भय का संचार कर चुका है, अर्थात जब उसने मनुष्य का जब उसने प्रकृति बनाया तो ऐसे भी कुछ भाव को बनाया जो ईश्वर द्वारा है, ऐसे भाव जो मनुष्य के अंदर उत्पन्न होते नकारात्मक भाव उनके संचार महोदय ईश्वर ही कर रहा है। तो जब व्यक्ति अपने उन भावों पर विजय पाने का प्रयास कर रहा है तो वह भी अपने आप में ईश्वर के विरुद्ध क्रांति कर रहा है, क्योंकि मानव को विकास करना है, उसको लाइफ सस्टेन करनी है, उसको विक्रांति बिल्कुल भय के ऊपर अपनी जीत पानी होगी, और जब भय के ऊपर जीत पा रहा है अर्थात तो प्राकृतिक भावों के विरुद्ध अपनी जीत पाना चाह रहे हैं और प्राकृतिक भाव के विरुद्ध जीत पाना चाहते हैं, ईश्वर के खिलाफ क्रांति कर रहा है। तो हमें समझना होगा मौलिक की जो ईश्वर है
का कराने के लिए एवं भक्ति के माध्यम से ईश्वर द्वारा की गए हर कृत्य का महिमा मंडन करवाने का प्रयास कर रहा है। ऐसी स्थिति में जो मानव है वे भक्ति का भी विरोध करेगा और भक्ति का विरोध क्या था, भक्ति में लीन न होकर अपना अलग अपने विकास के कार्य करेगा। मतलब कहीं ना कहीं वह ईश्वर के विरुद्ध उसकी क्रांति है। हमें समझना होगा जो क्रांति आवश्यक है। हमें यह बात समझनी होगी महोदय कि आज मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है, एक पारिवारिक प्राणी है, मतलब परिवार में रहता है, अर्थात उसके माता पिता की मृत्यु का दर्द देना, इसलिए ईश्वर कहीं ना कहीं पर एक अपर हैंड बनाने के लिए देता है कि आप एक काल युग में बने रहो। ऐसी स्थिति में महोदय मानव की आवश्यक हो जाता है कि कहीं ना कहीं जब वह अपनी आयु बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अर्थात वह उसने जब मेडिकल साइंस का इनोवेशन किया महोदय, तो वह भी ईश्वर की विरुद्ध क्रांति, क्योंकि वह अपनी स्वयं की आयु बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अगर ईश्वर द्वारा निर्धारित एक बीमारी नहीं है अपने आप को सर्वनाश करते महोदय, तो ये मानव के हित में नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि मानव अपने आप को सस्टेन करता है, अपने जीवन को करने के लिए जो भी कार्य से कर रहा है, वो मेडिकल साइंस का इनोवेशन हो या फिर ऐसी नई नई चीजें सोचना जिससे आगे बढ़ सके, तो बहुत ही ईश्वर की क्रांति है। तो इस क्रांति के माध्यम से स्वयं की संस्कृता स्वयं के अस्तित्व बनाने का कार्य कर रहा है। हमें यह देखना होगा महोदय कि स्वयं की किसी प्रकार की स्वयं की जो कमजोरी है उससे जब मानव लड़ने का प्रयास कर रहा है तो ईश्वर की क्रांति करेगा। वो क्रांति करना आवश्यक है, क्योंकि अगर मानव ईश्वर की क्रांति नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं उसके अस्तित्व पर सवाल आ जाता है, क्योंकि ईश्वर तो कुछ नियमों को निर्धारित कर जा चुका है। ईश्वर इस नियम को निर्धारित करके जा चुका है कि आप देखिए प्रकृति को लेकर प्राकृतिक कारणों के कारण था, ईश्वर के कारण मानव को ईश्वर ने कुछ फिजिकल लिमिटेशन दिया था, कुछ शारीरिक लिमिटेशन दिए, और जब आज आवश्यक है कि आज के दौर में व्यक्ति कुछ पुराने शारीरिक लिमिटेशन के अनुसार नहीं जी सकता। आज तक मॉडल पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, आज हम एम्फीबियंस नहीं है, अर्थात हम आज भी जल एवं घर के दोनों के साथ नहीं करते। ऐसी स्थिति में अगर मनुष्य को आगे जाकर अगर कुछ खोज पानी के नीचे भी करने, कुछ चीजें पानी के नीचे भी करने के लिए आवश्यक है कि ईश्वर द्वारा बनाए गए फिजिकल लिमिटेशन उनके विरुद्ध जाकर कार्य करता है, उनके द्वारा उनके अगेंस्ट क्रांति करे, जो कि बहुत संभव है उसके टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट। हम ये भी देख रहा होगा आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा जीवन है, अत्यधिक जीवन किस तरह से है। आज मानव का अत्यधिक जीवन कहीं ना कहीं ऑक्सीजन पर मान लिया, पानी पर कहीं ना कहीं आश्रित है, परंतु यह भी एक शारीरिक लिमिटेशन है जिसके विरुद्ध मानव जल का कार्य करेगा। दस मिनट क्रांति के बात को समझनी होगी कि आज हम देखा जब ईश्वर ने निर्धारित कर दिया कि मानव ईश्वर सिर्फ धरती का रहेगा, परंतु ऐसा नहीं होता। हमें ईश्वर की विरुद्ध क्रांति करनी होगी, क्योंकि आज हम देखें कि हम जिस धरती पर है वह धरती कहीं ना कहीं अपने आप में डिग्रेड होती जा रही है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि ईश्वर द्वारा हमारे फिजिकल लिमिटेशन बनाई गई है, ऑक्सीजन पर सर्वाइव कर सकते हैं। मानव अपने टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करेगा, उसके विरुद्ध क्रांति करेगा और कहीं ना कहीं दूसरे प्लैनेट में जाकर के जीवन करने का प्रयास करेगा। अर्थात ईश्वर द्वारा एक प्लैनेट जाकर निश्चित कर दिया गया जहाँ पे सारी लिमिटेशन बना दी है, सारी असुविधाएं बना दी है कि मानव कहीं ना कहीं यहीं विकास करता है। ऐसी स्थिति में भी मानव प्रयास करेगा कि मार्स जैसे प्लैनेट को जहाँ पे सारी सुविधा देंगे वहां भी सुविधा पर जाकर, अर्थात वहां भी ईश्वर के नियम अर्थात ईश्वर की प्रकृति के विरुद्ध क्रांति करेगा, तो अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। क्योंकि महोदय हम देख रहे हैं कि ईश्वर का जो मनुष्य का विकास किस प्रकार हो, मनुष्य का विकास प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध जाकर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी के आधार पर हुआ है। इसलिए हम हर वह संभव प्रयास करेंगे हम उनके माध्यम से ईश्वर की विरुद्ध क्रांति करेंगे, अपने खुद के जीवन को सस्टेन करने के प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप सदन में दोनों ही दलों को 1 मिनट का सदन पटेल पर जो प्रस्तावित विषय है उसके पुरजोर के पक्ष में महोदय मेरे माननीय नेता प्रतिपक्ष सदन पटेल पर आते सदन पटेल पर आपको बताते हैं कि जो ईश्वर वो अपने में ऑब्जर्वर है, अच्छा ईश्वर जो है वो अपने में ऑब्जर्वर है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ईश्वर भय क्रिएट करता था। मतलब जब ईश्वर अपने में ऑब्जर्वर है तो भय क्रिएट कैसे करता था, मतलब अपने आप को कॉन्ट्रडिक्शन है। दूसरी तरफ मतलब कहीं ना कहीं कोई वक्तव्य की तरफ कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर तो एग्जिस्ट करता है, ईश्वर की परम सत्ता है, लेकिन हम क्रांति करेंगे क्योंकि मनुष्य की परम सत्ता चाहिए। तो अपने आप में या ईश्वर की परम सत्ता होगी या मनुष्य की परम सत्ता होगी, तो इस बात में कंफ्यूज रहते हैं। अभी आपको समझना ही पड़ेगा कि अपने आप में कि मानव कौन है। मतलब मानव अपने आप में समाज के अंदर रह रहा कोई भी इंसान मानव है, और जो समाज की मूलभूत इकाई है वो मानव है। अपने आप में तो जो मानव है उसके अंदर विवेक है, तार्किक विवेचना करता है मानव। अपने आप में ये मानव के अंदर ये सारी चीजें इन्वेस्ट है, मानव सारी चीजें करता है। और एक और चीज, मानव जो भी कार्य करता है उसके मूल में उसको विवेक है, वो अपने विवेक से अपना कार्य करता है। तो अपने आप में कोई भी कार्य मानव करता है उसके मूल में उसको विवेक है। अगर तो ईश्वर को समझना पड़ेगा, ईश्वर के अपना बता के जाते ईश्वर एग्जिस्ट तो करता है, और ईश्वर के 1-2 कृत्य बता के जाते ईश्वर असल में है क्या। मतलब तो ईश्वर असल में है, उसकी परिभाषा क्या हम स्थापित करते हैं। ईश्वर अपना में पारलौकिक है, ईश्वर अपना में परम सत्ता है, धरती का सृजन ईश्वर ने किया है, मानव का सृजन ईश्वर ने किया है, ईश्वर की कृत्य। मतलब ईश्वर अपना में पारलौकिक है और ईश्वर की एक परम सत्ता है। कहीं ना कहीं एक और चीज जो हमें समझनी पड़ेगी कि अपने आप में ये जिस नैतिकता की बात करके जाते हैं अपने आप में कि हम अपनी नैतिकता से तार्किक विवेचना से क्रांति करने सारी चीजें समझना पड़ेगा। ईश्वर जो परम सत्ता उसने अपने आप में नैतिकता दी समाज के अंदर होगा, और कहीं ना कहीं जब उसने अपने आप में नैतिकता दी तो उसको अपने आप में जो फॉलो करने वाले लोग हैं तो अपने आप उस चीज के बारे में आगे आएंगे, उसके बारे में ईश्वर का पूरा पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है उस ईश्वरीय नैतिकता के ऊपर बेच रहे होगा।
कहीं ना कहीं क्रांति को समझने की समझते हैं मतलब क्रांति अपने आप में होती है, बोलते जाते हैं कि हल्का सा विरोध करना क्रांति है, एक मनुष्य ने वो किया क्रांति है, क्रांति अपने में होता क्या है, बृहद स्तर पर किसी चीज का विरोध करना जो अपने आप में एक जो बोलते वायलेंट नहीं होता, जो अपने आप में सहज भी हो सकता है। मतलब क्रांति कभी भी सहज नहीं होती है, क्रांति अपने आप में एक बृहद स्केल पर होती है, पर क्रांति बोलते अपने आप में क्रांति का एंड गोल क्या होता है, समाज के अंदर बदलाव लाना बोलते हैं, क्रांति का एंड गोल होता है। मतलब क्रांति का एंड गोल इनके पैराडाइम में क्या होगा, इनके पैराडाइम में जब ईश्वर के प्रति क्रांति कर रहे हैं तो जो ईश्वर का बिलीफ सिस्टम, उस बिलीफ सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए क्रांति कर रहे होते हैं अपने आप में। एक तरफ कहने तो जाता है ईश्वर की परम सत्ता में मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तर्कों से ये बताने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य की परम सत्ता में मानते हैं। तो कहने के अपने आप में इनके पैराडाइम में क्रांति का मतलब ये होगा कि हम एक बिलीफ सिस्टम को रिप्लेस करके दूसरे बिलीफ सिस्टम को ला रहे हैं। फिर एक इसको समझ एक अगला करके हमें समझना पड़ेगा क्रांति कोई व्यक्ति करता क्यों, मतलब कहीं ना कहीं जो वो अपने आप में सामाजिक ढांचे से, जो हम भगवान करते की बात करें, सामाजिक ढांचे से वो असंतुष्ट होता है तो अपने में क्रांति करे, पॉलिटिकल सोशल रेवोल्यूशन से आ जाएगा, देखिए अपने में क्रांति होता है। विरोध करने में और क्रांति करने में बहुत बड़ा फर्क है, जिसको हमारे प्रदेश में समझ रहा है। वो कहते हैं कि हमने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट आया, हमने सारी चीजें की, वो हमारे लिए क्रांति है। तो क्रांति क्या है, जब ये एक तरफ खुद मानते जाते हैं कि ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, मतलब ईश्वर ने दुनिया को बनाया, ईश्वर ने सृष्टि का रचना की, तो ईश्वर ने रचना की, तो इस सृष्टि के अंदर अपने आप में जो मनुष्य है, ईश्वर बेशक ऑब्जर्वर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हमें रिसोर्सेज मिले हैं, सब ईश्वर ने ही दिया मतलब। तो इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जो इवोल्यूशन हुआ वो भी ईश्वर ने किया मतलब। कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको विवेक दी, ईश्वर ने आपको सारी चीजें दी, लेकिन ईश्वर ने आपको विवेक दी, उसके बाद आपका इवोल्यूशन हुआ, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में ईश्वर का कॉन्सेप्ट है। बोल के चाहते हैं कि जब हमने वो अपने में इवोल्यूशन किया तो हमने ईश्वर की विरुद्ध क्रांति की। तो कैसे क्रांति, आपको इवोल्यूशन भी ईश्वर की वजह से हुआ कि ईश्वर ने चाहा तभी आपको इवोल्यूशन हुआ, आपने जो भारतीय योजना की ईश्वर की वजह से, तो कहीं ना कहीं आपको इनको पॉइंट काउंटर हो जाता है। अब आप समझना पड़ेगा कि अपने आप में एक चीज क्या है, मतलब ईश्वर का पूरा कॉन्सेप्ट है, मुझे समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर ने धरती बनाई क्यों, ईश्वर है क्या, और हम ईश्वर से चाहते क्या है, और ईश्वर हम मानते क्या है। ईश्वर अपना मतलब पारलौकिक है, ईश्वर की परम सत्ता है, ये सारी चीजें। तो मतलब ईश्वर ने धरती बनाई अपने आप को ये देखने के लिए कि मेरी नैतिकता है, और मेरी नैतिकता में अगर कोई मनुष्य मानता है, अपने आप को मेरी भक्ति में लीन रहता है तो मैं उसको मोक्ष दूंगा। अगर कोई व्यक्ति मेरी भक्ति में लीन नहीं रहता, कोई व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं करता है, तो अपने आप में उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। और अपने आप में अगर उसने मेरी नैतिकता से इतर जाके कार्य तो अपने आप को नरक में भी जा सकता है मतलब। तो ये अपने आप ईश्वर का कॉन्सेप्ट है। जब पूरा का पूरा धरती बनाने का जो मोटिव था ईश्वर का, धरती बनाने का मोटिव यही था, ये देखने के लिए कि लोग कितना नैतिकता, मेरी नैतिकता के ऊपर चलते हैं, मेरी नैतिकता के ऊपर नहीं चलते। तो मतलब कहीं ना कहीं जो बात बोल के चलते अपने आप में कि हमने हर स्तर पर ईश्वर का विरोध किया, तो मतलब वो अपने में संगत नहीं है। क्यों, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं अपने आप में, उसके कार्य की योजना के पीछे भी ईश्वर है। कार्य की योजना आप ईश्वर नहीं दे, लेकिन आपके कार्य अपने, लेकिन उन कार्यों का जो कार्य की योजना कर रहे हैं वो अपने आप में यहाँ पे एक तो चीज समझने की बातें में माने जो प्रतिपक्ष आते हैं बताते हैं कि सेंसिटिव जो व्यक्ति है वो हमेशा प्रकृति से द्वंद में रहता है। यहाँ पे समझना पड़ेगा प्रकृति से द्वंद में रहता है, प्रकृति से जो द्वंद में रहता है, जब प्रकृति भी ईश्वर ने बनाई है, आप ईश्वर ने बनाया है, तो कहीं ना कहीं जो पूरी धरती ईश्वर ने बनाई है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर का मोटिव भी होगा ना कि आप प्रकृति से आप अपने आप में विरोध में रहे। तो मतलब ईश्वर जब आप कह रहे हैं प्रकृति और वो दोनों ईश्वर की एंटिटीज है, तो हम ईश्वर का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप खुद एक ईश्वर की एंटिटी है और अपने आप में प्रकृति भी ईश्वर की एंटिटी है, दोनों ईश्वर ने बनाई है। तो आप दोनों के बीच में तो परस्पर विरोध हो रहा है, तो दोनों के अगर दोनों के बीच में परस्पर विरोध हो रहा है तो वो अपने आप में कहीं से भी ईश्वर की प्रति क्रांति नहीं है। और कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि बोल के जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं भक्ति नहीं करेंगे वो भी अपने ईश्वर के प्रति क्रांति है महोदय। तो ये बात है कि आप कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सदन के अंदर स्थापित है कि ईश्वर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ईश्वर की परम सत्ता है महोदय। अगर आप ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं करेंगे, ठीक है, आप भक्ति मार्ग में अपना कर्म मार्ग अपनाएंगे, आप अपना विरोध मार्ग अपनाएंगे, अपना नहीं अपनाएंगे, कहीं ना कहीं जब आप भक्ति नहीं कर रहे तो अपना ईश्वर के प्रति मान रहे हैं ना, ईश्वर के प्रति क्रांति कैसे, क्योंकि अगर आप भक्ति मार्ग में अपना रहे, विरोध मार्ग अपनाएंगे, आप अपना अनासक्त होकर कार्य करेंगे, तो अपने आप में ईश्वर की भक्ति ना करना चाहिए, अपने आप में ईश्वर के विरुद्ध क्रांति नहीं है। ईश्वर की भक्ति अपने ना करना अपने आप में ये कि हम भक्ति मार्ग से अपने मोक्ष प्राप्ति को नहीं कर रहे हैं, हम किसी दूसरे मार्ग से कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन और पानी पर हम आश्रित है, हमारी फिजिकल लिमिटेशन है, एम्फीबियंस की बात है, हमें स्वयं की संप्रभुता बनाए रखनी। तो मतलब हम मानव है, आप भी मानव को समझना पड़ेगा कि हम मानव चाहते हैं, हमारा एंड गोल क्या, हमारा एंड गोल है मोक्ष प्राप्त कैसे करेंगे अपने आप में, चाहे भक्ति मार्ग से चले चाहे किसी और मार्ग से चले, तो अपने आप में हमारा एंड गोल मोक्ष प्राप्त करना है। तो ईश्वर के प्रति क्रांति नहीं करेंगे, मतलब ईश्वर के प्रति हम क्रांति इस वजह से नहीं करेंगे। समझना पड़ेगा कि ईश्वर ने जो समाज के अंदर अपने आप में बोलते जाते हैं हमें हमारा अपने आप में जो है लोगों से अपने आप में प्रकृति से कनेक्ट करते हैं, लेकिन हम मानव हमारा कॉन्फ्लिक्ट दूसरे मानवों से ही है, तो कहीं ना कहीं हम दूसरे मानवों से हमारे कॉन्फ्लिक्ट होता भी हम लोग क्रांति करते हैं अपने आप में, अपने प्रकृति के प्रति क्रांति। तो मुख्य प्रकृति तो अपने में बेस उन कॉन्फ्लिक्ट का कि ये एक प्रकृति है, मैं इसको यूटिलाइजेशन हुआ, तुम यूटिलाइजेशन करोगे, इसके ऊपर क्रांति होगी, इसके ऊपर सारी चीजें होगी हमारे।
आप एक चीज समझनी पड़ेगी, ये बोल के जाते हैं कि मानव प्रकृति को अपने नीचे रखेगा, इनका मान लें कि मानव प्रकृति को अपने नीचे रखेगा और जो कहीं ना कहीं वो अपना में ईश्वर के प्रति क्रांति भी है। जैसे हमने पहले बताया कि अपने आप में प्रकृति को दोनों ईश्वर ने बनाया, तो अपने एक ईश्वर के विरुद्ध अपना में क्रांति होगी। मतलब एक और चीज यहाँ पे समझना पड़ेगा, मोक्ष प्राप्ति से हम क्या समझते हैं, मोक्ष प्राप्ति हम लोग मतलब ये जो पूरा पूरा धरती है, पूरी धरती ईश्वर मिले, ये अपने आप में जैसे हमने बताया एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे ईश्वर ये देखते हैं कि आप उनकी नैतिकता पुट कर रहे हैं, आपको तो आप अपने आप में कौन सा आप मोक्ष प्राप्त कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। अगर आप जो उनके ऊपर आपको स्वर्ग मिल रहा है, मिला, तो अपने आप में ये एक ऐसा स्टेज है, अपने आप में एक ऐसा मॉडल है ईश्वर द्वारा जहाँ पे देखा जाता है कि आप कैसे कृत्य कर रहे हैं अपने आप में। मतलब और कहीं ना कहीं जो हम ईश्वर मानते हैं, ईश्वर के दृष्टि में मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर के विरुद्ध क्रांति नहीं करेंगे। मतलब अब इसमें चीज समझनी पड़ेगी, हम क्रांति क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे समझने की क्रांति इस वजह से नहीं करेंगे। मतलब क्योंकि क्रांति का परिणाम क्या होगा, मतलब क्रांति का परिणाम अपना में बहुत तो खुद होगा, क्यों होगा, क्योंकि आप लोगों के बिलीफ सिस्टम को खत्म करो। मतलब जब लोगों के बिलीफ सिस्टम को खत्म करो तो अपने आप में कॉन्सेप्ट आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस का। मतलब यहाँ पे कॉग्निटिव डिसोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या, कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है कि मेरा किसी के ऊपर बिलीफ सिस्टम है और आप एक समझो बिलीफ सिस्टम को खत्म कर देते हैं, मेरे को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स होती है। मतलब मेरे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो अपने आप में सुखी नहीं रहता होगा, मानव का एंटर ये सुखी रहना है। तो मतलब कहना कि अपना क्रांति का परिणाम क्या होगा, हम दूसरे क्रांति नहीं करेंगे। मतलब दूसरा हमें समझना पड़ा मोक्ष प्राप्ति हम करनी है, अगर हम ईश्वर के विरुद्ध क्रांति करेंगे, अपने आप में क्रांति हम ईश्वर के बिलीफ सिस्टम से रिप्लेस करेंगे, ईश्वर को मानने से इनकार कर देंगे, तो हमें मोक्ष प्राप्ति नहीं मिलेगी। तो हमें वो मतलब कहीं ना कहीं एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि अपने आप में बोलते जाते हैं सारी अंत में जाते जाते मैं अपना बिंदु यही रखना जाते जाते यही रखना चाहूंगा कि अपने आप में ईश्वर जो है, अगर ये जो भी बोलते जाते हैं ईश्वर जो भी क्रांति करते हैं, अगर ईश्वर के ऊपर क्रांति करते हैं, क्रांति अगर मनुष्य करता आया है तो लोग स्वर्ग में क्यों जा रहे हैं, हो जा रहे हैं। धन्यवाद। अभी आवाज सबको आ रही है। सदन की रिपोर्ट में अनुसार दिया गया विषय है कि मानवों का ये सदन ईश्वर के कृत्यों के विरुद्ध क्रांति करेगा। यहाँ पे हमारा प्रतिपक्ष आपको जाता है, ना ही ये अपनी परिभाषा देते कि इनके लिए मानव क्या है, ईश्वर क्या है। ये हमारी परिभाषा को नहीं, हमारी परिभाषा गलत है, परंतु अपनी परिभाषा नहीं बताना चाहते कि इनके लिए ईश्वर क्या है। क्या इनके लिए ईश्वर सिर्फ निर्माता है, या ऑब्जर्वर है, या ऑब्जर्वर नहीं और इंटरफेयर भी है, और अगर इंटरफेयर करता है तो किस प्रकार से इंटरफेयर करता है। ये बस बता के जाते हैं कि ईश्वर ने नैतिकता दी है और निर्माता है। परंतु हम आपको बताते जाते हैं कि हमारे मानव प्राणी है जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, और जो विकास उसने किया है, यहाँ पर विकास आप देखिए टग ऑफ वॉर की तरह है। जहाँ जहाँ हमने जो प्रकृति की जो लिमिटेशन थी उनको क्रॉस किया, वो हमारे जीवन पर अभी तक जितनी भी प्रकृति द्वारा हमारे पास मानसिक या शारीरिक हम पे प्रतिबंध या लिमिटेशन है, हम सबको क्रॉस नहीं कर पाए। तो इवोल्यूशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है महोदय, अभी तक हम प्रकृति की सभी लिमिटेशन को क्रॉस नहीं कर पाए। पहली बात ये। उसके बाद दूसरा, हम क्रांति करेंगे। हमने कह दिया महोदय, हमारे क्रांति जो ईश्वर ने जिस तरीके से चीजों को बनाया था, जब सृष्टि का निर्माण किया था और जो बेसिक लॉज बनाए थे प्रकृति में, उनको बदलना, वो लॉज का जो भी चाहे कॉन्सिक्वेंस हो, उस कॉन्सिक्वेंस के विरुद्ध जाना हमारे लिए ईश्वर के विरुद्ध क्रांति करना है। ये कहते हैं कि क्रांति और विरोध में इनके लिए अंतर है। परिवार में कहते जाते हैं कि हम प्रकृति के विरोध में है और ईश्वर नहीं हमें ऐसा बताया, तो ये कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि एटलीस्ट हम प्रकृति के विरोध में, और प्रकृति जो है वो ईश्वर नहीं बनाई है, तो ईश्वर की कृति वो हमारे लिए है। कि हमने बताते थे कि ईश्वर की कृति हमारे लिए प्रकृति है, प्रकृति का निर्माण है और प्रकृति में जो नियम चलते हैं, परंतु इनके पैराडाइम में कुछ नहीं आता कि इनके लिए ईश्वर की कृति क्या है, और कहीं ना कहीं ये वहां पर हमारी जो परिभाषा है उससे सहमति दिखाते हैं। अभी कहते हैं कि मानव कोई भी कार्य करता है तो उसके पीछे विवेक, तो महोदय ये विवेक सिर्फ मानवों के पास ही क्यों? जब ईश्वर ने सभी सृष्टि को बनाया है तो सभी के पास विवेक क्यों नहीं है उस प्रकार का जिस प्रकार का मानव है? क्यों? क्योंकि हम बाकी लोगों से बेहतर थे, वो बेहतर हम अपने हिसाब से बने हैं जो प्रकृति के विरुद्ध कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम इस बात में प्रश्न उठाते हैं कि हम इस बात पर कंफ्यूज है कि परम सत्ता किसकी है। देखिए महोदय, हमने आपको बता दिया कि ईश्वर अभी ऑब्जर्वर है, जिसने जो कुछ रूल से पूर्व निर्धारित कर दिए थे, उनमें से जो जीवन और जीवन की नश्वरता थी वो थी, और मानव जीवन की नश्वरता थी, और जो भय है वो भय उसी का कॉन्सिक्वेंस है, जीवन की नश्वरता का, इसीलिए वो ईश्वर का ही करते हैं भय का भाव मनुष्य के मन में। और उसके बाद बात करते हैं ये कि जो क्रांति वो सहज होती है, वो हमेशा वृक्ष के ऊपर होती है, पर हम इस परिभाषा के साथ सहमत नहीं है। हमारे लिए जो क्रांति है वो इस जो ईश्वर ने बनाया है उस और इसके जो कानून है उसके विरुद्ध जाना, उसमें हम किसी भी प्रकार का बदलाव करते हैं तो हमारे लिए क्रांति है। क्रांति कभी भी एक टाइम पर आउटबर्स्ट नहीं होता, क्रांति एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी हो सकता है जिसमें वो छोटे छोटे बदलाव आए, और फिर वहां पे हमारे लिए क्रांति है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्रांति क्यों करनी है, क्योंकि हमें पूर्ण तरीके से विकसित होना है। और यहाँ पे बोलते हैं मोक्ष क्या है, ये जो मोक्ष बोल रहे हैं, मोक्ष बोल रहे हैं कि ईश्वर के पास जाना है। ईश्वर के पास जाना क्यों मोक्ष है? हमारे लिए मोक्ष है मुक्ति, और यहाँ पर मुक्ति हमें ईश्वर से ही चाहिए, ईश्वर की सत्ता से चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें ईश्वर से ऊपर बनना है, पर ईश्वर प्रकृति को कंट्रोल करे पर हमें कंट्रोल नहीं करे। हम प्रकृति जो रिसोर्सेज पे हमारी डिपेंडेंसी है हम उसे खत्म करना चाहते हैं, और जो हमारा जीवन है, जो जीवन और मृत्यु की नश्वरता से हम बाहर जाना चाहते हैं।
महोदय ईश्वर ने कोई नैतिकता नहीं दी, नैतिकता का निर्माण मनुष्य ने खुद किया। और अब ये डिपेंड करता है कि वो मनुष्य भी कहीं ना कहीं जब नैतिकता का निर्माण करे तो उसने अपने विवेक का भी इस्तेमाल किया और जो प्राकृतिक एलिमेंट्स है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि ईश्वर अभी भी मानव में लिमिटेशन है, मेंटल लिमिटेशन है, फिजिकल लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेशन का भी असर था जब वो अपनी नैतिकता का निर्माण करता है। अब इस्लाम के लिए अलग नैतिकता है, हिंदू के लिए अलग नैतिकता है, और इन दोनों की नैतिकता कॉन्ट्राडिक्ट करती है। अब ये बताएं कि ईश्वर की नैतिकता उन दोनों में से कौन है? जब वो दोनों धर्म की बात करते जाते हैं, ये कहते हैं कि कार्यों की तार्किक विवेचना। अब कार्यों की तार्किक विवेचना, आज हम ईश्वर तक क्रिटिसिज्म भी करते हैं महोदय, तो ये उस प्रकार अगर ये कहते हैं कि ईश्वर भक्ति करता है, तो क्या हर व्यक्ति जो ईश्वर का क्रिटिसिज्म करता है, सही पैमाने में भी करता है, तो ईश्वर से नरक में डालेगा? अभी हम ईश्वर के अस्तित्व को नकार नहीं रहे, ईश्वर का अस्तित्व यहाँ पे प्रमाणित है, पर स्वर्ग और नरक का अस्तित्व यहाँ पे प्रमाणित नहीं है महोदय। ये ईश्वर ने जो जीवन के बाद, ईश्वर को लगा कि जीवन, क्योंकि जीवन के बाद भी एक तरीके से भय बना रहे, इस वजह से कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बहुत हो गया, क्योंकि हमें लगता है कि ईश्वर जो है उसने हमें बनाया है। उसके बाद ये बात करते हैं कि किस प्रकार से जो मानव है और प्रकृति के बीच में विरोध रहेगा, परंतु वो विरोध क्यों आया महोदय? प्रकृति के बाकी एलिमेंट नहीं आए। वही बात है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति के विरुद्ध खुद से गाया था, ईश्वर ने उसे प्रकृति के विरुद्ध नहीं क्रिएट किया था। यहाँ पर मनुष्य उसी विवेक के अनुसार से अपनी, क्योंकि व्यक्ति में चेतना, वो चेतना में संप्रभु होना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसकी चेतना को जो डिक्टेट है वो ईश्वर करे, इसीलिए हम ईश्वर के विरुद्ध क्रांति करेंगे और अपनी चेतना को उस ईश्वर के और ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति और प्रकृति के नियमों से बाहर निकालेंगे। यहाँ पे ये बात कहते हैं कि क्रांति का परिणाम क्या होगा, और ये उदाहरण देके जाते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस का, यानी कि एक और मेंटल लिमिटेशन, और वो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्यों आएगी? दोबारा से भय के कारण कि अब ये चीज चली जाएगी हमसे, हमारी इसमें आस्था थी, हमें लगता था ये हमारे जीवन को अच्छा बनाएगी, ये चीज चली जाएगी और अभी हमारे जीवन पे नकारात्मक असर पड़ जाएगा और वो दोबारा हमारे सर्वाइवल से लिंक हो जाएगा और हमें भय आएगा कि हमारा जीवन खत्म, हमारे जीवन में खतरा। तो ये भय है, ये भय का कारण भी ईश्वर की बुद्धि ही है, इसीलिए हम इस भय के खिलाफ जाना चाहते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस, इस प्रकार के मेंटल लिमिटेशन से खुद को मुक्त करना चाहते हैं, इसीलिए हमें क्रांति करेंगे। उसके बाद अगर हम जो आपको बिंदु बताते जाते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर की कृत्य, यानी कि ईश्वर ने जिस प्रकार से सृष्टि को बनाई थी और जो नियम थे उसके विरुद्ध जाएंगे, वो किस प्रकार से जाएंगे कि हम अपना विकास करेंगे, और वो कैसे होगा कि जो हमारी शारीरिक लिमिटेशन है हमने पहले भी इसको दूर किया था। आप जानते हैं कि जब हमारा एवोल्यूशन हो रहा था तब जो आई सेल चली गई थी और उसके बाद हमारे शरीर में कई सारे बदलाव आए, बल्कि जो बाकी जो जातियां थी वो खत्म होगी, बाकी प्रजातियां खत्म होगी, तो कहीं ना कहीं प्रकृति के विरुद्ध गए थे, तब जाके हमारा विकास हुआ था, और वो इस वजह से हुआ था क्योंकि हमने चेतना थी। परंतु वही बात है कि चेतना हम फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उसको, वो अभी भी कहीं ना कहीं जो बाहरी तत्व है, जो ईश्वर की कृत्यों द्वारा निर्धारित है, उसके चंगुल में फंसी हुई है, और इन्हीं शारीरिक और मेंटल लिमिटेशन से भागना चाहते हैं। अभी कहते हैं कि कोरोना में तो ईश्वर का कृत्य, हमारे ईश्वर का कृत्य, कोरोना क्योंकि वो प्रकृति द्वारा आया है, उसमें मनुष्य का कंट्रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर ईश्वर के कृत्यों के विरुद्ध क्रांति नहीं करेंगे, अगर हम स्वयं की रक्षा उसके विरुद्ध नहीं करते, तो क्या होगा? मानव जाति का पूरी तरह नाश हो जाता। इसके अलावा भी जो हम अगर मनुष्य में कई सारे आते हैं, मनुष्य में जो लालच है, भय है, ये सब क्यों है मनुष्य में? क्योंकि जो प्रकृति के संसाधन है वो मनुष्य की पहुंच में सभी के सभी नहीं है, मनुष्य बहुत कम संसाधन को इस्तेमाल करता है, तो उन पर निर्भर है, और इसीलिए मनुष्य में लालच आता है, और मनुष्य में लालच आता है इसलिए वो अपना भी नुकसान कर बैठता है। उसी प्रकार से भय है, भय भी मनुष्य में इसलिए क्योंकि उसका जीवन है और जीवन नश्वर है और जीवन अत्यधिक निर्भर है बाकी चीजों पर, इसलिए मनुष्य में जब भय आता है कहीं ना कहीं वो गलत काम कर बैठा है, अपने विकास के विरुद्ध चला जाता है। इसलिए हम अपने विकास के विरुद्ध नहीं जाना चाहते और हम खुद को ईश्वर की सत्ता से मुक्त करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम ईश्वर के ऊपर अपनी सत्ता बिठाएं, हमारा उद्देश्य ये है कि ईश्वर की सत्ता जैसे की तैसी रहे, परंतु हम बस उस सत्ता से मुक्त हो जाए। इसका आप कैसे करेंगे कि जो ईश्वर ने यदि धरती पर जीवन, केवल धरती पर भी जीवन है, हम बाकी जगह पर जहाँ पर जीवन निर्धारित है, पर जीवन के पर अभी ईश्वर जो जीवन है अलग, जैसे कि जहाँ पर जो धरती का जीवन है, मानव जीवन को ऑक्सीजन, वाटर, इन सब चीजों पर है, तो हम अपने जीवन को इन सब पैरामीटर से ऊपर उठाना चाहते हैं कि अगर हमारे पास वाटर और एयर नहीं भी है तब भी हम खुद को सर्वाइव कर सके। ये फिजिकल लिमिटेशन से हम बाहर आना चाहते हैं महोदय, और इसी प्रकार से जो मेंटल लिमिटेशन है, हमारे अलग प्रकार के भाव है जो हमारी फिजिकल नीड्स के द्वारा प्रभावित है, हमारी जो प्रकृति है उसके द्वारा निर्धारित है, उससे हम बाहर आना चाहते हैं। और उसके बाद इसीलिए जो जीवन है, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि मानवों के मन का ईश्वर के कृत्यों की विरुद्ध क्रांति करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सदन की गरिमा को मेरा अभिनंदन। सभी प्रस्तावित आज का जो विषय है कि मानवों या सदन ईश्वर के कृत्यों के विरुद्ध क्रांति करेगा, इस विषय के पुरजोर विपक्ष। सर्वप्रथम जो क्रांति के संदर्भ में बात हुई, इस विषय को एक बार छूने की कोशिश नहीं की। विरुद्ध क्रांति करेंगे, असहमत है, विरोध में है, उसके संदर्भ में आऊंगा। तो पहली आपत्ति यहाँ पर है, मानवों के सदन में बैठकर अपने आप को जिस परिकल्पना में निर्धारित करने की कोशिश करें कि महामानव होंगे और हम ही ईश्वर होंगे,
हमारा भय भी नहीं होगा, हमारे अंदर लालच भी नहीं होगी, हम जमीन पे भी रहेंगे, हम आसमान पे भी रहेंगे, हम धरती पे भी रहेंगे, हमारे अंदर सब कुछ रहेगा। तो आप ईश्वर को मान क्यों रहे हैं? आपकी ईश्वर की परम सत्ता पर विश्वास क्यों है? आप चाहते क्या है? उनके लिए भक्ति कर क्यों रहे हैं? तो पहली आपत्ति यहाँ पर। अब सिलसिलेवार ढंग से जो ये एक एक पॉइंट लेकर आते हैं, ये बोलते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर ने प्रकृति बनाई और निर्माण किया, सृष्टि का निर्माण किया। ईश्वर ने जब निर्माण किया, आप इवोल्यूट कर करके आज इस स्तर तक आ गए जहां पर मानव के पास 4 पैर पे चलने का तरीका नहीं था। समाज में रहकर उसने सीखा। ईश्वर को अगर आपत्ति होती कि उसके द्वारा बनाए गए समाज में आज पुरुष मतलब प्रकृति और यहाँ समाज में रहे मनुष्य इतना हावी हो गया, वो तो पूरी की पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। उसने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो देख रहा है मैंने बनाया है। अब प्रकृति और मनुष्य अपने में सामंजस्य करके जहां पर एक दूसरे को अपना वर्चस्व दिखाना आवश्यक है, क्योंकि अगर एक हो जाएगा तो सृष्टि चल ही नहीं पाएगी। तो ये जो बार बार ये पॉइंट लेकर आ रहे हैं कि किस तरीके से हम इवोलेट मतलब हम बढ़ना चाहते हैं। तो आप जिस स्टेज पर थे, आप बोले हम पानी में चलना चाहते हैं, हम हवा में उड़ना चाहते हैं। एक वक्त की ऐसी कोई फैसिलिटी थी कि आप जो स्कूबा ड्राइविंग कर पाते थे, आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी थी कि आप चल पाते थे? धीरे धीरे समाज में कोई चीजें की ना, तो अपने विवेक से ही तो की। और जिस नैतिकता का पॉइंट आप बोल रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह का अलग है, जैन का अलग है, बुद्ध का अलग है, सर मूल में तो सबका अपना ईश्वर ही है, सबके अपने ईश्वर की नैतिकता ही है। उसी को तो आदर्श मानकर हम समाज में बोलते हैं कि ऐसा अच्छा करना चाहिए। अब व्यक्ति अपने समाज में अगर वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, उसको सही तरीके से कर रही है, वो अपना विवेक, पर आदर्श विवेक, आदर्श नैतिकता का आधार क्या है? वो अपना ईश्वर ही है। इसके बाद ये बोलते हैं क्या कहते हैं, ये पॉइंट बोलते हैं कि किस तरीके से हम मतलब पूरे के पूरे डिबेट में कंफ्यूज रह रहे हैं कि ईश्वर के ऊपर रह जाना चाहते हैं, कि ईश्वर की प्रधानता की मुक्ति पाना चाहते हैं, कि ईश्वर इनके ऊपर रहे, बस देखिए कुछ ना करें। इस डिफरेंस को क्लियरिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये बोलते हैं कि स्वर्ग नरक हम प्रमाणित करेंगे। अपने आप में आप मानव हैं, ईश्वर पे विश्वास करते हैं, तो आप स्वर्ग और नरक की बात नहीं करते, आप बिलीव किस चीज पर कर रहे हैं? आपका आधार क्या है? क्या आप जीवन को इतना ही मान रहे हैं कि आओ जीवन चले जाओ, तो आप ईश्वर की भक्ति क्यों कर रहे हैं? सीधे नकार दीजिए, ईश्वर की एग्जिस्टेंस पर ही बात नहीं करते हैं। इसके बाद ये बोलते हैं कि प्रकृति पहुंच में नहीं है। अब देखिए इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। प्रकृति है, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। एक बार बोले कि प्रकृति हमारे पहुंच में है, फिर बोल रहे हैं कि प्रकृति हम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन का कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि पहुंच में नहीं है तो लालच बढ़ रही है। तो मतलब अपने आप में कंट्राडिक्टरी आ रहा है कि प्रकृति हर मनुष्य के पास है, समाज में प्रकृति है। कौन सी प्रकृति? जल उसके पास नहीं है, हवा उसके पास नहीं है, सारे के सारे रिसोर्सेज उसके पास है, तभी तो उसके जीवन की आधारशिला चल रही है। तो उसके पहुंच में कौन सी प्रकृति के रिसोर्सेज नहीं है, आप इसको बताकर नहीं जाते हैं। ये बोलते हैं कि अब ये इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। अपने आप में बोलते हैं कि कोरोना ईश्वर का कृत्य, मतलब किस तरीके की बात है? हम समाज में रह रहे हैं, वर्षों पहले से चीजें नहीं होती थी, आज साइंटिफिक रेवोल्यूशन कर रहे हैं। हम अपने आप में मनुष्य जो था सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं कि हम इनकी पहली लाइन जो होती है कि विकास का वॉर्ड से और प्रकृति की लिमिटेशन से हमारी जीत है। कौन सी जीत है? आप परेशान होकर चले जा रहे हैं, आपकी जिज्ञासा और बढ़ रही है, आपका सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो आप अपने आप में जो मेन आधारशिला थी, जो नियम थे, उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नियम का क्रॉस करना अपने आप नहीं, आपकी मानव जीवन की जो संतुष्टि है, जो आधार है, उसको खिलाफ में चला जा रहा है। तो आपकी समस्या तो सब खुद से है। ईश्वर का विरोध क्यों कर रहे हैं? ईश्वर ने ऐसा क्या कृत्य कर दिया? तो जब आपको अपने अंदर बदलाव लाने की आवश्यकता है, समाज के द्वारा सारे किए गए जो अच्छे कृत्य हैं, ये बोलते हैं कि हमने किया, फिर ये जो बोलते हैं कि जो सारी चीजें गलत कृत्य है, कोरोना अपने आप में ईश्वर की सृष्टि ईश्वर में रहा है, तो ये अपने आप में कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है कि एक जो सारी अच्छी चीजें हो रही है आप कर रहे हैं, और आप कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आप ईश्वर की सत्ता के ऊपर जा रहे हैं। तो जब आप ऊपर जा ही चुके हैं तो अपने आप में विरुद्ध कहीं ना कहीं क्रांति कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि आप अभी भी मान रहे हैं उसके अंदर है। जब आप ईश्वर की परम सत्ता के अंदर है, तो अपने आप में अगर परम सत्ता इतनी स्थूल होती तो पूरी की पूरी सृष्टि को खत्म कर देती। मैं तो चाहता था, मतलब ईश्वर चाहता था कि प्रकृति में मानव है और ईश्वर है, और मानव अब मुझसे ऊपर जा रहा है, तो मैं पूरी पूरी सृष्टि को खत्म कर दूंगा। क्योंकि जो निर्माता है उसके अंदर खत्म करने की शक्ति है, पर वो खत्म क्यों नहीं कर रहा है? वो तो मात्र ऑब्जर्वर मान है, वो जो देख रहा है कि आप जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी नहीं करेंगे, उसका परिणाम आपको यहाँ आने के बाद मिलेगा। आप स्वर्ग और नरक, ये तो आधार है। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास अगर नहीं करते हैं तो आप तो नास्तिक हो। कैसे? फिर आप ये कॉन्सेप्ट मत देखा रहे ईश्वर है नहीं। जब ईश्वर की एग्जिस्टेंस पर विश्वास है तो स्वर्ग और नरक प्रमाणित नहीं है, ऐसा बोलना अपने आप में कंट्राडिक्शन है। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं। किस तरीके से जब हम बात कर रहे हैं, क्रांति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय के केंद्र बिंदु में जब ये बार बार बोल रहे हैं कि ईश्वर के कृत्यों के विरुद्ध क्रांति करेगा, तो 3 आधार है। क्रांति क्यों करेगा? क्रांति क्या व्यापक स्तर पर होगी? क्रांति में सम्मिलित कौन कौन होगा? और क्रांति के परिणाम क्या होंगे? सफलता और असफलता को भी देखना। जो मेरे साथी तब बोल कर गए थे, उस पॉइंट को आगे
जब आप अपने आप में बोले, एक वक्ता बोले कि हम थोड़ा सा बदलाव लाएंगे, वो अपने आप में असहमति होता है, विरोध होता है, आप कर सकते हैं। फिर दूसरे वक्ता बोलने के लिए हम लाएंगे, पर अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी नहीं होगा, बहुत ही हिंसक नहीं होगा। तो आप इस कंडीशनिंग को बताइए कि जो आप जो क्रांति कर रहे हैं, आपके पास आधार क्या है। एक समाज में जब आप संगठन को लेकर आएंगे कि परम सत्ता ईश्वर है, इसके खिलाफ विरोध करना है, तो आधार क्या है, इसने क्या आपके साथ ऐसा गलत कर दिया, क्यों गलत कर दिया, जो आप उसके खिलाफ रेगुलेशन करेंगे। क्योंकि रेगुलेशन में भी अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए उस चीज के खिलाफ जिस सिस्टम का बदलाव चाहते हैं। आपके पास बदलाव जो आप चाहते हैं अपने आप में माने कि आपके निर्धारित, उसमें भी सब्जेक्टिविटी आप लेकर चल रहे हैं। एक पूरा का पूरा अगर इनके सारे पॉइंट को ये लेकर चले तो ये क्योंकि प्रकृति में रह रहे हैं, जो विरोध की हम बात बोल रहे हैं, एक टाइम पे प्रकृति और मनुष्य अपने आप में जब कोएग्जिस्टेंस की बात होती है, कोएग्जिस्टेंस कैसा होता है, एक दूसरे को परस्पर ओवरलैप करके आप चलेंगे, दूसरे से साथ लेकर कुछ मूवमेंट करके दूसरे का विरोध करके, तभी इवोल्यूशन होता है। इनका अगला पॉइंट था कि और लोगों, मतलब काफी अधूरा पॉइंट है, ये बोलकर जाते हैं कि और लोगों में नैतिकता क्यों है। ईश्वर के द्वारा जो सृष्टि रची गई उसमें सबके पास नैतिकता, इस समाज में जो लोग रह रहे हैं वो आधार जो है, जो हमें किसी चीज का उदाहरण देते हैं कि हमें इस तरह सारी चीजों को करना चाहिए, वो आधार क्या है, वो हमारे धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथों की जब हम बात करते हैं, सारी चीजों पहले लिखी है, उसी के आधार पर हम चीजों को डिसाइड करते हैं। तो आप आज के सदन में बैठकर, मॉडर्नाइज वर्ल्ड में बैठकर अगर अपने मानव होकर अपने आप को महामानव की कैटेगरी बता रहे हैं, तो वो बाइफर्केशन कैसे आ रहा है। इस समाज में जैसे मानते 84 लाख योनियां हैं, तो अलग अलग योनियों की अपनी अपनी विशेषता है, अपना अपना कर्म सिद्धांत है। उस कर्म सिद्धांत को जब मानव ही सारा काम करने लगेगा तो अलग अलग स्पीसीज जाएंगी कहाँ। आप अलग अलग स्पीसीज के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठा दे रहे हैं। आप पूरे के पूरे समाज में सिर्फ बोल रहे हैं कि मैं ही मैं हूँ और ईश्वर को हम मानते हैं, लेकिन ईश्वर के ऊपर है। तो एक व्यक्ति ईश्वर को मानेगा कि अगर आप किसी चीज के ऊपर चल रहे हैं, जब आप ऊपर चल रहे हैं, आप मानते कि आपको पता है कि परम बॉडी है, जो मेरा कर्म है उसका फल मुझे निश्चित तौर पर मिलेगा, जो कि पुनर्जन्म की कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपके पैराडाइम में आप उस चीज को रिलेट कर रहे हैं। पहली बात तो आप तुलना करें कि आप ऊपर है कि नहीं है। फिर जब आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ऊपर जाना चाहते हैं, तो अलग अलग स्पीसीज की जो अलग अलग बॉडी को बाइफरकेट कर रही है। फिर मनुष्य जिस समाज में रह रहा है, हम आगे बिंदु, मनुष्य जिस समाज में रह रहा है, काफी लोग हैं समाज की बात करेगा। आज हम टेक्नोलॉजीज को रेगुलेट कर रहे हैं, अर्थात प्रकृति को अपने नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है। प्रकृति का दोहन हो रहा है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ रही है, समाज में अशांति छाई हुई है, समाज में कहीं ना कहीं विरोध है। तो क्रांति का माहौल तो समाज में ही चल रहा है। क्रांति करेंगे कैसे? परम सत्ता के खिलाफ सभी को जब आप संगठित करेंगे, सभी में सामंजस्य बनेगा, तभी तो परम सत्ता के खिलाफ क्रांति करेंगे। आपके समाज में अपने धन्यवाद। सभी के वक्तव्य के बाद आप प्रश्नोत्तरी चरण के अग्रसर होते हैं और दोनों ही दलों को प्रश्नोत्तरी चरण की तैयारी के लिए 3 मिनट का सामान्य समय